नमस्ते। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज वसंत पंचमी का शुभ अवसर है और आज के दिन मैं सुभाषित पर एक वीडियो श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। सुभाषित संस्कृत साहित्य में एक विशेष स्थान रखते हैं। सुभाषित का अर्थ है अच्छे वाक्य या प्रसिद्ध वाक्य, और वे अलग अलग विषयों पर होते हैं। जैसे सज्जनों के बारे में, अच्छा मनुष्य बनने की शिक्षाओं के बारे में कुछ वाक्य हैं, बहुत सारे वाक्य हैं। फिर प्रसिद्ध व्यक्तिमत्वों के ऊपर, प्रसिद्ध व्यक्ति विशेषों के ऊपर कुछ सुभाषित होते हैं। और प्राकृतिक चीज़ों के ऊपर और प्राकृतिक प्राकृतिक तत्वों के ऊपर सुभाषित होते हैं। सूर्य, चंद्र, नदी, पर्वत, भूमि, आकाश, पक्षी, प्राणी, पशु, इन सब के ऊपर भी होते हैं। ऋतुओं के ऊपर होते हैं। तो आज मैं इस श्रृंखला का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। माता सरस्वती की कृपा हम सभी पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। तो शुरू करते हैं सुभाषित का अध्ययन। यहाँ पर है पहला सुभाषित। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, अपने पटल पर। अंजलि स्थानी पुष्पाणि वासयन्ति करद्वयम्, अहो सुमनसां वृत्तिः वाम दक्षिणयोः समा। इसका अर्थ यह है कि अंजलि मतलब दो हाथ जैसे हम इस प्रकार हम भर दें, जोड़ दें, तो इसको अंजलि कहते हैं। अंजलि में रहे पुष्पों, अंजलि में रहे पुष्प जैसे दोनों हथेलियों को सुवासित कर देते हैं, सुगंधित कर देते हैं अपनी ही सुगंध से। अंजलि में अगर आप पुष्प रखेंगे, फूल रखेंगे, तो फूलों की खुशबू, सुगंध दोनों अंजलियों में भी, दोनों हथेलियों में भी आप सूंघ सकते हैं। इसी प्रकार अहो सुमनसां वृत्ति वाम दक्षिणयोः समा। इसी प्रकार जो सुमनस लोग होते हैं, अभी यहाँ पे संस्कृत भाषा का यह विशेष स्वरूप है कि संस्कृत भाषा उसी भाषा में समझे, संस्कृत में ही समझे तो बहुत बेहतर होता है। दूसरी भाषाओं में खास करके जो भारतीय भाषाएं नहीं हैं, उन अभारतीय भाषाओं में अगर संस्कृत का अनुवाद किया जाए तो उसका जो सार है वो कुछ हद तक लुप्त हो जाता है अनुवादों में, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। सुमनस ये एक संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ है, दो अर्थ हैं इसके। एक अर्थ है सुमना या पुष्प, फूल, और दूसरा अर्थ है वे व्यक्ति जिनका मन बहुत सुंदर है, बहुत स्वच्छ है, बहुत उदार है, उच्च स्वभाव का उनका मन है, उनकी वृत्ति है, उन- उनका चरित्र बहुत ऊंच है, ऊंचा है। तो ये सुमनसाम वृत्ति ही, ऐसे लोग भी इन फूलों की तरह होते हैं जो वाम और दक्षिण के प्रति समान होते हैं। वाम मतलब दाहिना, सॉरी, वाम मतलब बाया और दक्षिण मतलब दाया। लेफ्ट मतलब, वाम मतलब लेफ्ट, दक्षिण मतलब राइट। तो दोनों, बाएं हाथ और दाएं हाथ के लिए फूल जो है वो समान रूप से उन दोनों हथेलियों को सुगंधित कर देते हैं अंजलि में रहते हुए। वैसे ही उदार चरित्र वाले, ऊंचे चरित्र वाले व्यक्ति दोनों, वाम को और दक्षिण को, यहाँ पर वाम का अर्थ हो जाता है जो बड़े ही आ, विरोध में है आपसे, आपसे हट के चलते हैं, आपको पसंद नहीं करते या आपके विरुद्ध खड़े होते हैं।
और दक्षिण मतलब जो आपके अनुकूल है, आप जो कहते हैं उसके अनुसार चलते हैं, आपके मन के अनुसार वो कार्य करते हैं, उनको दक्षिण कहते हैं। तो जो सुमनस होते हैं, जो उदार चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, वो दोनों के लिए समान होते हैं, उनके लिए कोई विशिष्ट प्रेम का पात्र नहीं होता। दोनों प्रकार के लोगों के लिए उनका व्यवहार समान होता है। तो यहाँ पे देखिए, वाम का अर्थ होता है, एक अर्थ होता है बायां, और दक्षिण का एक अर्थ होता है, सॉरी, वाम का एक अर्थ होता है बायां, दक्षिण का एक अर्थ होता है दायां। और वाम का दूसरा अर्थ होता है जो आपके अनुकूल नहीं चलता, और दक्षिण का दूसरा अर्थ होता है जो आपके अनुकूल चलता है। तो यही सौंदर्य है संस्कृत के वाक्यों का, श्लोकों का, कि संस्कृत से जुड़ी हुई भाषाओं से अगर हम संस्कृत के वाक्यों को सीखेंगे तो ही हम उसका जो असली अर्थ है उसको समझ पाएंगे, उसकी कवित्व को, उसके काव्य को समझ पाएंगे। नहीं तो अगर हम इसका अंग्रेजी में और इतर भारतीय भाषाओं में अनुवाद करेंगे तो बहुत सारा जो रस है इसका, इस वाक्य का, वो छूट जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे कहते हैं, अंजलि स्थानी पुष्पाणि वासयंती करद्वयम। अंजलियों के बीच रहने वाले फूल दोनों हथेलियों को सुवासित कर देते हैं, सुगंधित कर देते हैं। अहो सुमनसाम वृत्ति, अहो फूलों की ऐसी वृत्ति कितनी श्रेष्ठ है। अभी ये फूलों के बारे में हम ये पक्ष में, फूलों के पक्ष में हम सुमनस को शब्द समझेंगे, शब्द को। फूलों की ऐसी वृत्ति कितनी आश्चर्य वाली है कि बाएं और दाएं हथेलियों को फूल समान प्रकार से सुगंधित कर देते हैं। और दूसरे पक्ष में सुमनस शब्द को हम ऊंचे चरित्र वाले व्यक्तियों को लेंगे, उस अर्थ में वाम और दक्षिण का अर्थ हो जाएगा। उस पक्ष में सुमनस के ऊंचे चरित्र के व्यक्तियों के पक्ष में वाम और दक्षिण का अर्थ हो जाएगा, जो आपके विरुद्ध है और जो आपके अनुकूल है। तो उदार चरित्र वाले व्यक्ति दोनों के प्रति, दोनों प्रकार के लोगों के लिए समान रूप से व्यवहार करते हैं। उनके लिए कोई विशेष प्रेम का पात्र नहीं है और कोई घृणा का पात्र नहीं है। न्यूट्रल होते हैं, अंग्रेजी में कहे तो समान होते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रसिद्ध सुभाषित है। दूसरा हम आज लेंगे, यहाँ पर हम आप पढ़ सकते हैं अपने पटल पर। स्वभावं न जहात्येव साधुरापद्गतोऽपि सन् कर्पूरः पावकस्पृष्टः सौरभं लभते तराम। इसका अर्थ है कि सज्जन व्यक्ति, साधु व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति, एक साधु व्यक्ति हमेशा उसका स्वभाव जो है वो बने रहता है। अगर वो मुश्किलों में पड़ जाता है, अगर वो कठिनाइयों का सामना करने लग जाता है, तो भी उसका स्वभाव वो नहीं छोड़ता। उसका सादगी भरा स्वभाव, उसका अ, सात्विक स्वभाव वो नहीं छोड़ता। जिसी अभी अगली पंक्ति में एक उदाहरण देते हैं। कर्पूर, जैसे कर्पूर, कपूर होता है, पावक स्पृष्ट, जब उसको हम अग्नि लगाते हैं, कपूर को जब हम जलाते हैं, तब कपूर जो है उसकी सुगंध और भी अधिक हमें प्राप्त होती है, और भी अधिक उसकी सुगंध हम महसूस कर सकते हैं। कपूर तो वैसे ही सुगंधित होता है। कपूर को आप अगर हाथ में लेंगे और सूंघेंगे, बहुत सुगंधित होता है। और उसको जब हम जलाते हैं तो और भी ज़्यादा सुगंधित हो जाती है, उसकी सुगंध जो है वो फैल जाती है। उसी प्रकार
एक साधु सज्जन व्यक्ति जो होता है, उसका स्वभाव जो है हर समय बना रहता है, और जब कठिनाइयाँ आती हैं उसके जीवन में, तो वास्तव में उसका स्वभाव जो है और भी निखर के आता है। कठिनाइयाँ यहाँ पर अग्नि से द्योतित की गई हैं। अग्नि, जब हम कपूर को अग्नि लगाते हैं, कपूर को जलाते हैं, और इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं, जब कोई सज्जन व्यक्ति है, वो कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, उसके जीवन में कठिन परिस्थितियाँ प्रवेश कर जाती हैं, तो वो कठिन परिस्थिति जो है वो अग्नि की तरह है। ठीक है। और साधु सज्जन व्यक्ति उस परिस्थिति में और भी निखर के, उभर के हमें दिखता है। उसका स्वभाव और भी निखर के प्रकट होता है हमारे सामने। उसका कोमल स्वभाव, उसका चरित्र, उसका जो श्रेष्ठ चरित्र होता है, वो और भी अच्छे से हमें इन कठिन परिस्थितियों में पता चलता है। ये था दूसरा सुभाषित। अब हम देखेंगे आज का तीसरा सुभाषित और अंतिम सुभाषित। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। ये विद्या देवी को एक प्रार्थना है, उनकी प्रशंसा है वास्तव में। विद्या देवी अर्थात माता सरस्वती की प्रशंसा में कहा गया वाक्य है। हे भारती, सरस्वती माता का एक नाम है, विद्या देवी का नाम है। हे सरस्वती माता, हे विद्या देवी, आपका एक अवर्णनीय, एक अपूर्व स्वभाव है, जो कहीं भी नहीं पाया जाता, जो किसी के पास भी नहीं है। हे विद्या देवी, आपका स्वभाव जो है बहुत ही विशेष है, बहुत ही आ, अपूर्व है, और किसी में नहीं पाया जाता। क्या है वह? व्ययतः वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात। आपके पास ऐसा एक खजाना है सरस्वती माता, आपके पास ऐसा एक कोश है। कोश मतलब एक खजाना, ट्रेजर अंग्रेजी में। इस कोश का क्या स्वभाव है, इस खजाने का क्या स्वभाव है? हे विद्या, जितना हम इस खजाने को खर्च करते हैं, व्यय करते हैं उसका, जितना हम इस खजाने को खर्च करते हैं, उतना ही वो खजाना बढ़ते जाता है। और अगर हम इस खजाने को संचित करके रखते हैं, इस खजाने को बस अपने पास ही रखते हैं, बचा के रखते हैं, ओके, इस खजाने को अगर हम बचा के रखते हैं अपने पास, तब यह जो आपका खजाना है वो क्षय हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे कम होते जाता है और अंत में नष्ट हो जाता है। तो यही स्वभाव है विद्या का, कि जितना हम विद्या को दूसरों में बांटेंगे, दूसरों को बताएंगे विद्या के बारे में, दूसरों को सिखाएंगे वो विद्या, उतनी ही वो विद्या बढ़ती जाएगी। इसका मतलब यह है कि बढ़ेगी मतलब दूसरों को वो विद्या मिलेगी, तो विद्या की बढ़ोतरी होती ही है, वो तो निश्चय ही होती है। और हम जब विद्या बांटते हैं दूसरों को, तो हमारी जो विद्या है वो भी बढ़ जाती है, हमारी विद्या बढ़ जाती है। तो हम जो भी जानते हैं ज्ञान, जो भी ज्ञान है हमारे पास, अगर वो हम दूसरों को प्रदान करते हैं, दूसरों को सीखने में मदद करते हैं, तो हमारा ही ज्ञान बढ़ जाता है। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, हमारा खुद का ज्ञान बढ़ जाता है। तो और अगर हम इस ज्ञान को अपने पास ही रखते हैं, दूसरों से बचा के रखते हैं, तो हमारा ही ज्ञान नष्ट हो जाता है। दूसरों को तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन हमारे पास भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार विद्या का एक अपूर्व स्वभाव है। ठीक है। तो इसी प्रकार शारदा देवी से, सरस्वती माता से प्रार्थना करते हुए हम इस कार्यक्रम का
आखिरी जो पड़ाव है उस पर आते हैं, वो है प्रहेलिका। तो मेरा प्रयत्न रहेगा कि इस वीडियो के अंत में, हर वीडियो के अंत में एक प्रहेलिका आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। प्रहेलिका यानी पहेली, हिंदी में कहते हैं पहेलियाँ। तो ऐसी एक पहेली आपको बताऊं, अ, जिसको सोच अ, जो आपको सोचने पे थोड़ा प्रेरित करे, सोचने के लिए प्रेरित करे आपको। तो इसका उत्तर जो है, इस पहेली का उत्तर आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। तो इस बार इस वीडियो में आप पहेली को सुनिए और इसके बारे में सोचिए क्या हो सकता है ये, और अगले वीडियो में इस पहेली का आपको उत्तर दिया जाएगा। तो यही हमारे कार्यक्रम का क्रम रहेगा। हर वीडियो में सुभाषित होंगे, 2 अथवा 3 होंगे, और अंत में एक पहेली होगी जिसका उत्तर उसके अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो पहली पहेली है, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखस्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। उसके पैर नहीं है, अपद, दूरगामी लेकिन बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक जाता है लेकिन उसके पैर नहीं है। साक्षरः न च पंडितः, वो साक्षर है, मतलब अक्षर का ज्ञान है उसको, लेकिन पंडित नहीं है वो। पंडित नहीं है लेकिन अक्षर का ज्ञान बहुत है उसको। अमुखः, उसका मुख नहीं है, उसका मुंह नहीं है, लेकिन स्फुट वक्ता, बहुत अच्छे से वो बोलता है। मुंह नहीं है लेकिन अच्छे से बात करता है, अच्छे से बोलता है, बहुत साफ बोलता है। यो जानाति स पंडित, जो इस व्यक्ति को जानता है वह पंडित है, वह बहुत बुद्धिमान है। और एक बार आपको बता देता हूँ ये पहेली क्या है। वो कौन है जिसके पैर नहीं है लेकिन बहुत दूर तक जाता है, जो साक्षर है, मतलब जिसको अक्षर का ज्ञान है लेकिन पंडित नहीं है। अक्षर का ज्ञान बहुत है लेकिन ज्ञानी पंडित नहीं है। उसका मुख नहीं है, मुंह नहीं है, लेकिन बहुत साफ बोलता है। ऐसा कौन है, ये पहेली है। और जो इसको जानता है वो पंडित है, वो बहुत बुद्धिमान है। तो आप इसको, इस पर विचार कीजिए, सोचिए ये पहेली किसके बारे में है, और इसका उत्तर आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए, और आशा करता हूँ आपको यह पसंद आया होगा। हम जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। प्रणाम, नमस्ते।